नमस्कार, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दीव के कांग्रेस अभियान में प्रदेश अध्यक्ष केतन पटेल हुए शामिल, उम्मीदवारों का बढ़ाया हौसला। वापी के गुंजन विस्तार में दिन दहाड़े लूट को दिया गया अंजाम, मामला पहुंचा पुलिस स्टेशन। वापी रामलीला मैदान में जेसीआई द्वारा आयोजित 4 दिवसीय प्रगति मेगा एंड सीलर का किया गया शुभारंभ। आरटीओ ऑफिसर विपिन पवार शराब के नशे में धूत होकर बदतमीजी करते आए नजर। आइए जानते हैं समाचार को विस्तार से। आने वाले नगरपालिका चुनाव के चलते दमन-दीव प्रदेश अध्यक्ष केतन पटेल अपने दीव के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राकेश भाई के प्रचार अभियान में शामिल होकर उम्मीदवारों का हौसला बढ़ाया। आने वाले नगरपालिका चुनाव को मद्देनजर रखते हुए दमन-दीव के कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रचार अभियान का प्रारंभ कर दिया गया है। इसी के अंतर्गत दमन-दीव प्रदेश अध्यक्ष केतन पटेल अपने दीव के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राकेश भाई के प्रचार अभियान में शामिल हुए। प्रचार अभियान में रैली को दीव के विभिन्न विस्तारों में ले जाया गया। इस प्रचार अभियान रैली में कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। गौरतलब है कि दीव के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राकेश भाई के प्रचार अभियान में दमन-दीव प्रदेश अध्यक्ष केतन पटेल शामिल होकर कांग्रेसी उम्मीदवारों का हौसला बढ़ाया। वापी गुंजन विस्तार में सरेआम बाइक सवार द्वारा लूट को अंजाम दिया गया, जिस घटना की भोग बनी महिला द्वारा पुलिस स्टेशन में घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। शुक्रवार की शाम को शीला नामक महिला गुंजन विस्तार के मंगल मूर्ति में किसी काम से गई थी, जहां से लौटते वक्त श्रद्धा अपार्टमेंट के पास से गुजर रही थी, जिस दौरान पीछे से आ रहे बाइक सवार 3 अज्ञात लड़कों द्वारा महिला को पीछे से धक्का मार उसके हाथ से पर्स छीनकर भाग गए। बता दें कि महिला के पर्स में उसके घर के कागज, कई अन्य डॉक्यूमेंट्स सहित नगद 500 रुपए थे। उन 3 लुटेरों ने पर्स को दिन दहाड़े छीनकर फरार हो गए। इस घटना के पश्चात महिला द्वारा घटना की रिपोर्ट वापी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई। आगे की कार्यवाही पुलिस द्वारा जारी है। कल फ्राइडे है ना, फ्राइडे को मैं फूल लेने के लिए गई थी और बेटा का फोटो का जेरॉक्स कराने के लिए गई थी मंगल मूर्ति के उधर। तो मंगल मूर्ति में जो सर्किल है वहाँ से मैं गुंजन के तरफ आ रही थी, तो श्रद्धा अपार्टमेंट और डेरासर के सामने आई तो एक बच्चे ने मुझे, लड़का 3 लड़का है, जैकेट पहना हुआ है, स्पीड में बाइक लेके मुझे धक्का मारा और मेरा ब्राउन कलर का बैग छीन के ले लिया। तो मैंने बहुत चिल्लाया लेकिन कोई हेल्प नहीं। फिर बाद में मैं एक ऑटो वाला को पकड़ के गुंजन पुलिस स्टेशन में आई कि मेरा बैग के अंदर बहुत सारे चीज़ था। एक मेरा बेटा का पासपोर्ट गुम हो गया था, उसका FIR और RG का सर्टिफिकेट जेरॉक्स कॉपी था, मेरा घर का रूम का मानचप चाबी था और मेरा ATM कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड, एक छोटा डायरी, 2 स्मॉल पार्ट्स ऐश कलर की और एक ब्राउन कलर की था, और जो मेन पार्ट्स ब्राउन कलर के अंदर ही ये सब चीज़ था। तो ये चोरी हो गया। और पोस्ट ऑफिस का थोड़ा रिसिप्ट था उसका अंदर और बहुत सारे पेन था। पैसा 500 था और 100 रुपीज़ का था और चिल्लर था। वो दिखने में तो बैक साइड देखा मैंने, पतला एकदम 3 लड़का था, जैकेट पहना हुआ था। वो बाइक में पीछे से आके मुझे धक्का मारा तो मैं उठते उठते उनको देखा, तो मैं बाइक का नंबर नज़र में नहीं आया, तो मैंने उसको गुंजन के तरफ जहाँ उपासना का स्कूल है, वो जो सर्किल है वहाँ से टर्न लेने के लिए देखा। वापी गुंजन विस्तार के रामलीला मैदान में जेसीआई संस्था द्वारा 4 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ विधिवत रूप से किया गया। वापी के सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत संस्था जेसीआई वापी द्वारा पिछले कई वर्षों से प्रगति मेगा एंड सेलर का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें अनेक लोगों द्वारा अपने प्रोडक्ट को लोगों के समक्ष रखा जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जेसीआई वापी द्वारा 2016 में वर्ष के प्रगति मेगा बायर एंड सेलर का आयोजन किया गया है।
4 दिवसीय चलने वाले इस एग्जीबिशन का शुभारंभ 1 जनवरी के दिन विधिवत रूप से किया गया, जिसमें 120 जितने स्टॉल रखा गया है, जिसमें सभी स्टॉलों में अनेक प्रकार के प्रोडक्ट लगाए गए हैं। इसी के साथ 4 दिवसीय चलने वाले इस एग्जीबिशन में अनेक प्रकार के प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। जैसे प्रगति में आ वखते पहला दिवसे नेल आर्ट कॉम्पिटिशन और मेहंदी कॉम्पिटिशन, बीजा कुक स्मार्ट कॉम्पिटिशन, डांस के सितारे मतलब डांसिंग होगा, यहाँ पे डांस होगा छोटे बच्चे और बड़े बच्चे के लिए, कार्ड और पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, आरती थाली डेकोरेशन कंपटीशन होगा, रॉकिंग किड्स फैशन शो होगा यहाँ पे संडे को, और मंडे को हमारा मेगा ब्लड डोनेशन कैंप होता है यहाँ पे, और हेल्थ चेकअप कैंप भी होगा। जीसीसનો મુખ્ય હેતુ લોકોને અને યુવાન લોકોને ડેવલપમેન્ટ માટેની તકો પૂરી પાડવાનો છે, in terms of business area, in terms of management area, in terms of individual development, in terms of community development and in terms of public relation, because business અને આ બધા ગ્રોથ તો થાય જો તમારો પબ્લિક રિલેશન અને તમારું ડેવલપમેન્ટ ઉપર ફોકસ હોય. So we basically believe in provide development opportunities that empower young people to create the positive change. 29 दिसंबर की रात्रि आरटीओ ऑफिसर के हुए सड़क दुर्घटना पश्चात लोगों द्वारा ऑफिसर पर शराब के नशे में होने का आरोप लगाया जा रहा है। 29 दिसंबर मंगलवार की रात्रि को राजीव गांधी सेतु पर दाना की मारुति आर्टिका गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके चलते गाड़ी को टूचन करके ले जाने की तैयारी चालू थी। उसी समय दमन आरटीओ ऑफिसर सरकारी कॉलेज गाड़ी मोटी दमन के साइड जा रही थी कि अचानक उसने वहां खड़ी मारुति आर्टिका को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके चलते कॉलेज के पीछे आ रही महाराष्ट्र पासिंग की एक्सयूवी गाड़ी ने कॉलेज को पीछे से टक्कर मार दी थी। बता दें कि दमन आरटीओ ऑफिसर बिपिन पवार नानी दमन से मोटी दमन सरकारी गाड़ी कॉलेज लेकर एवं दूसरी गाड़ी में सवार उनके संबंधी रात के 12:30 बजे के आसपास मोटी दमन जा रहे थे। उसी समय ब्रिज के डिवाइडर के साथ टकराई मारुति आर्टिका कार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी थी, जिस कारण मारुति चालक एवं आरटीओ ऑफिसर के बीच कहासुनी हो गई थी। इस घटना पश्चात लोगों का कहना है कि आरटीओ ऑफिसर नशे की हालत में गालियां दे रहे थे। दमन पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामला को शांत किया था। कितना है? क्या ले भैया? क्या कुछ नहीं भैया, पीछे पीछे गाड़ी देखना, पीछे गाड़ी देखना, इतनी बड़ी गाड़ी दिखता नहीं है, पीछे गाड़ी देखना, पीछे वापी पुलिस स्टेशन में 1 जनवरी 2016 के दिन महिला द्वारा 15 वर्षीय लड़की के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिसके अंतर्गत चल रहे कार्रवाई के दौरान लड़की को ढूंढ निकाला गया था, जिस पश्चात लड़की से पूछताछ कर सच्चाई जानने के बाद पुलिस असमंजस में पड़ गई। तारीख 1/1/2016 रोज वलसाड जिला पुलिस कंट्रोल रूम में वापी भड़कमोरा खाते रहता बेबीबेन नामनी महिलाए फोन कर जाण करेल के પોતાની 15 વર્ષની દીકરીનું કોઈ અજાણ્યા શખ્સોએ અપહરણ કરેલ છે અને તેને છોડવા માટે 5000 રૂપિયાની માગણી કરેલ છે। આ બાબતે કંટ્રોલ ઇન્ચાર્જે જિલ્લા પોલીસ વડા શ્રી પ્રેમવીર સિંહ સાહેબ તથા વાપી ટાઉન પોલીસ અને એસઓજી એલસીબીની ટીમોને જાણ કરતા જિલ્લામાં નાકાબંધી કરવામાં આવેલ અને આ બનાવ બાબતે ગંભીરતાથી નોંધ લઈ આ કામની તપાસ અમોએ સંભાળી લીધી અને અમો तथा वलसाड जिला एलसीबी तथा एसओजी टीमोए फोन करनार अने अजाण्या ईसमो अंगे तपास शुरू करता आ मोबाइलનું टावर लोकेशन भरूच मुकामे आवता ते जिल्लामां पण पोलीसने जाण करी अने त्यां पण आ भोग बनનાર છોકરીની तपास करावेल हती। आ तपास शोधखोळ चालू हती ते दरमियान भोग बनનાર છોકરી वापी खातेथी मळी आवता अमोए भोग बनનાર છોકરીની પૂછપરછ કરતા આ છોકરી પોતાની બહેનપણી સાથે ભરૂચ મુકામે ગયેલ હતી અને ભરૂચ મુકામે જવાના કારણે ઘરે આવવામાં મોડું થતાં પોતાના માતા પિતા પોતાને ઠપકો આપશે તેવો ડર લાગતા તેણે આવી કથિત સ્ટોરી ઊભી કરી અને પોતાને પરિવાર તથા પોલીસને
ગેરમાર્ગે દોરવાની કોશિશ કરી હતી અને આ છોકરીની પૂછપરછ કરતાં આ અપહરણ અંગેની ખોટી સ્ટોરી જણાઈ આવેલ છે. આ કામની તપાસ અમો કરી રહ્યા છે. 2015 में कितने बच्चों की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी एवं उनमें से कितने बच्चों को ढूंढ निकाला गया था. इसी के साथ बीते साल में पुलिस द्वारा किस प्रकार से एवं कितने कार्य को सफलतापूर्वक निभाया गया था, इस पर पीआई द्वारा विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई. સને વર્ષ 2015ની સાલમાં વાપી ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં 18 વર્ષથી નીચેની ઉંમરના બાળકો અને બાળકીઓ ગુમ થવા અંગેના 36 કિસ્સાઓ નોંધાયેલા છે. આ 36 કિસ્સાઓ પૈકી 35 બાળકો તથા બાળકીઓને પોલીસ ટીમ દ્વારા શોધી કાઢવામાં આવેલ છે અને 3 બાળકોને શોધવા પર બાકી છે. આ ગુમ થયેલા બાળકો પૈકી મોટા ભાગના બાળકો જોવા જઈએ તો પરપ્રાંતીય બાળકો જણાઈ આવેલ છે અને ગુમ થવાના કારણોમાં એવા કારણો જણાઈ આવેલ છે કે ઘણા બાળકો અભ્યાસ કરવામાં કંટાળો આવતો હોય અથવા પોતાના માતા પિતા ઠપકો આપતા હોય જેના કારણે ઘર છોડી પોતાના વતનમાં અથવા પોતાના સગાવાલા જે બીજા સ્ટેટમાં રહેતા હોય ત્યાં ચાલ્યા ગયાના કિસ્સાઓ નોંધાઈ આવેલા છે. તથા અમુક કિસ્સાઓની અંદર 18 વર્ષથી નીચેની ઉંમરની છોકરીઓ પ્રેમ પ્રકરણના કારણે બીજા છોકરાઓ સાથે નાસી ગયેલાની વિગતો આવતા જેમાં ફર્ધર બાળકીઓને શોધી કાઢી એના સ્ટેટમેન્ટો લઈ અને આરોપીને એરેસ્ટ કરવામાં આવેલ છે અને આ બાળકો શોધવા માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા અત્યારે જે સ્માઇલ ઓપરેશન ચાલુ છે જેમાં વિવિધ પોલીસ ટીમો દ્વારા બાળકોને શોધવા માટેની તજવીજ અને કાર્યવાહી આ ચાલુ માસમાં ચાલુમાં છે અને પોલીસ ટીમ આ બાબતે સંવેદનશીલ રહી અને બાળકોને શોધવા માટે વધુમાં વધુ પ્રયત્નો કરી રહી છે. आइए अब यूटी न्यूज इंडिया में देश विदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर. नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा यूटी न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ. आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर. सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र में कहा कि उनकी सरकार और पूर्व कांग्रेस सरकार के बीच उनको कोई अंतर नजर नहीं आता है. नव वर्ष पर मोदी की शुभकामनाएं देते हुए 78 वर्षीय भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने 3 पन्नों के अपने खत में प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि वह वहां काला धन वापस लाने और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए अपने वादे भूल गए हैं. अन्ना हजारे द्वारा कहा गया कि वे इन चीज़ों की याद दिलाने के लिए उनको खत लिखा था. वहीं मोदी द्वारा उन्हें नज़रअंदाज किए जाने पर भी अन्ना हजारे जी ने अपनी पीड़ा जाहिर की. एटीएस द्वारा शुक्रवार को उज्जैन जिले से सिमी आतंकी व उनके साथी को किया गिरफ्तार. महाराष्ट्र के वर्धा में करीबन 10 साल पहले हुए ब्लास्ट के मामले में एटीएस को उन्हेल के वाल्मीकि मोहल्ला निवासी शराफत खान की तलाश थी. शाम को इंदौर एटीएस के करीबन 25 से 30 जवानों ने शराफत के घर दबिश देकर उसे उठा लिया. शराफत के साथ उसके साथी जफर को भी एटीएस अपने साथ ले गई है. शराफत खंडवा व उन्नेल में सीमी कैंप में ट्रेनिंग भी ले चुका है. महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान व मध्य प्रदेश की एटीएस ने कई बार उनकी तलाश में दबिश दी थी लेकिन वह हाथ नहीं आया था. पंजाब के पठानकोट स्थित एयरफोर्स बेस पर हुए हमले से सभी 4 आतंकी मारे गए. साथ ही करीबन 3 जवान कमांडो शहीद हुए. पंजाब के पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन पर शनिवार को तड़के आतंकी हमला हुआ जिसमें सुरक्षा बलों की कार्यवाही में सभी 4 आतंकी मार गिराए गए. हमले में गरुड़ कमांडो के 1 जवान समेत 3 जवान शहीद हुए हैं. मुठभेड़ भले ही खत्म हो गई है लेकिन सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है. वहीं कुछ और आतंकियों के इलाके में छिपे होने की आशंका है. एयरफोर्स स्टेशन के करीबन 80% एरिया को सैनिटाइज कर लिया गया है. बचे हुए एरिया में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है. हालांकि आतंकियों की बॉडी मिलनी बाकी है. पूरी घटना पर दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक जारी है जिसकी निगरानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल खुद कर रहे हैं. हमले के बाद उत्तर भारत के सभी एयरफोर्स स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अमेरिका द्वारा उनके देश पर लगाए जा सकने वाले नए प्रतिबंधों की आलोचना की है.
अमेरिका ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से कथित संबंधों के चलते ईरान, हांगकांग और संयुक्त अरब अमीरात की कंपनियों और लोगों के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक खबर में यह दावा किया गया है। अमेरिका अधिकारियों ने कल जर्नल को बताया था कि वित्त विभाग के पास उन ईरानी संस्थाओं के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का अधिकार है जो मिसाइल विकास में कथित तौर पर शामिल है या अधिकारों के उल्लंघनों या अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का समर्थन करते हैं। अधिकारियों ने कहा कि जुलाई की संधि के बाद से अब तक ईरान 2 बैलिस्टिक मिसाइल का प्रायोगिक प्रशिक्षण कर चुका है। ईरान का कहना है कि उसका मिसाइल कार्यक्रम सिर्फ रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए है। फिलहाल जीटी न्यूज़ इंडिया के इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दीव के कांग्रेस अभियान में प्रदेश अध्यक्ष केतन पटेल हुए शामिल, उम्मीदवारों का बढ़ाया हौसला। वापी के गुंजन विस्तार में दिन दहाड़े लूट को दिया गया अंजाम, मामला पहुंचा पुलिस स्टेशन। वापी रामलीला मैदान में जेसीआई द्वारा आयोजित 4 दिवसीय प्रगति मेगा एंड सीलर का किया गया शुभारंभ। आरटीओ ऑफिसर विपिन पवार शराब के नशे में धूत होकर बदतमीजी करते आए नजर। अब तक के समाचार, कल भी मिलेंगे हम नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए यूटी न्यूज़। धन्यवाद।